ये सन्नाटा तो बहाना है, परछाइयों को देता है आवाज। बस कुछ पल अपना ध्यान दो और खुलेंगे हजारों राज। आओ ले चलूं तुम्हें सफर पर, जीवन के दूसरे पार। संभल के आगे बढ़ना, यहाँ सबकी फटेगी यार। कुछ साल पहले जब मैं कॉलेज में थी, तब मेरे साथ एक अजीब घटना हुई। मेरा कॉलेज एक बहुत पुराने महल में बना हुआ है। कहते हैं कि पहले के जमाने में वहाँ राजा भी आते थे नाच गाना देखने। जिस तरह हर ऐसी पुरानी बिल्डिंग में भूत की कहानियां फैलती हैं, वैसे ही हमारे कॉलेज में भी थी। हॉस्टल में रहने के मजे में हर कोई बार बार भूत की बातें ले आता था। आज पेंटिंग के पास दिखी और हवा कुछ अलग चली, बट कुछ भी ज्यादा मानने लायक नहीं था। मुझे उन दिनों डांस का शौक था, तो मैंने कॉलेज की डांस सोसाइटी ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करते ही हम फेस्ट की तैयारी में लग गए। हमारे कॉलेज की नन्स कई बार आके डांट देती थी कि ज्यादा लेट तक हम प्रैक्टिस ना करें। फिर आया कॉलेज फेस्ट। हम सब बहुत एक्साइटेड थे। क्लासेस नहीं, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स और हॉट टैलेंटेड लड़के। फेस्ट के पहले दिन ही एक दूसरे कॉलेज के बैंड के लीड वोकलिस्ट आयुष से मेरी दोस्ती हो गई। हम दोनों की टीम्स फाइनल्स तक पहुंच गई थी, तो एक्साइटमेंट डबल। हम मेरी परफॉर्मेंस के बाद कॉलेज के पास डोसा खाने गए और काफी फ्लर्टिंग हुई। बट उसके जाने के बाद प्रैक्टिस अगेन, इस बार फाइनल्स के लिए। सब काफी थके हुए थे और रात हो रही थी, तो हमने एक छोटा ब्रेक ले लिया। बात करते करते सीनियर्स हमें पुराने फेस्ट के बारे में बताने लगे। तब मैंने पूछा कि सिस्टर इतनी अपसेट क्यों होती हैं जब हम लेट प्रैक्टिस करते हैं। बस सारे सीनियर स्टोरी बताने के लिए तैयार। 150 साल पहले ये कॉलेज बिल्डिंग एक ग्रैंड महल था। तब यहाँ राजा समर के टाइम आते थे नाच गाना देखने। कुछ विजिट्स बाद उन्हें लीड डांसर से प्यार हो गया। उनकी विजिट्स बढ़ती गई और डांसर भी रोज रात को चुपके से उन्हें मिलने जाती थी। कई महीने ऐसे ही चलता रहा और रानी को शक होने लग गया, क्योंकि राजा के ट्रिप्स और लंबे होते जा रहे थे। उनके सर्वेंट्स के गॉसिप से उन्हें वो डांसर के बारे में पता चल गया। गुस्से में उन्होंने एक आदमी को बहुत सारा सोना दिया और डांसर को जान से मारने का काम। कुछ दिनों बाद रात को जब वो डांसर राजा से मिलने जा रही थी, अंधेरे शैडोज से वो किलर निकल आया। डांसर ने उसे देख लिया और जोर से भागी। भागते हुए वो स्टेयर्स के पास पहुंची और उतरते वक्त उसकी एक पायल गिर गई। पायल पे फिसलकर वो पूरी सीढ़ियों पे रोल होकर नीचे पहुंची। उसने उठने की कोशिश करी, पर वो खूनी और तेज था। वो आकर उस पर बैठ गया और डांसर का सर जोर से जमीन पे मारा। उसके सर से खून बहने लगा, पर उसने हौसला नहीं छोड़ा और किलर का हाथ जोर से बाइट किया। उसने पायल उठाई और खूनी के मुंह पे मारने की कोशिश करी, पर खूनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पायल छीन ली और डांसर को उसी पायल से चोक करने लगा। जब वो बेहोश हो गई, किलर ने उसे चाकू से कई बार स्टैब किया और उसे वहां बहते खून में छोड़ दिया। हमारी सीनियर ने कहा कि उसका खून अगस्त में हुआ था और हमारा फेस्ट भी अगस्त में होता है। अगर कोई लड़की देर रात को घूम रही हो तो उसके साथ कुछ भी अजीब हो सकता है। कुछ साल पहले एक लड़की सीढ़ियों पे फिसलकर गिर गई थी और उसने बोला कि उसे धक्का लगा। किसी ने उसे बिलीव नहीं किया, पर धीरे धीरे वो पागल होती गई। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था, सिर्फ डांस करती थी। और बहुत सारी लड़कियों ने पायल की आवाज सुनी है, एक हाथ अपने पीठ पर फील किया है और ऐसी ही अजीब चीजें। अगले दिन सब भुला के मैं आयुष से फिर मिली। इस बार हमने डिसाइड किया कि रात को उसे हॉस्टल में चुपचाप स्नीक इन करके अकेले टाइम स्पेंड करेंगे। उसने कहा वो हमें गेट के पास मिलेगा। उसके पीजी में कोई कर्फ्यू नहीं था। मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड 11 बजे निकले। हमने दरवाजा धीरे से बंद करने की कोशिश की, पर वो सड़े हुए पुराने वुडन डोर ने जोर से आवाज करी। हमने चेक किया कि किसी ने सुना तो नहीं, फिर धीरे धीरे चलने लगे। कॉरिडोर में हमारे चप्पल की आवाज गूंज रही थी, तो हमने उन्हें भी उतार दिए। स्टेयरकेस के नीचे वाले कॉरिडोर में चैपल के पास रानी की पुरानी पेंटिंग थी। आई स्वेयर, ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें हिलकर हमें फॉलो कर रही थी। मैं आंख नीचे करके आगे बढ़ती गई। ये भूत की कहानियों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया होगा। पूरा कॉलेज अंधेरे में था। हमारे मेन कोर्टयार्ड का बड़ा बैनियन ट्री धीरे से हवा में हिल रहा था। सारी फेस्ट की लाइट्स बंद थी, पर चांद बहुत ब्राइट था, तो रास्ता साफ दिख रहा था। हम जल्दी से कोर्टयार्ड पार करके मेन गेट तक पहुंचे और आयुष को अंदर ले लिया। जब हम हॉस्टल तक वापस पहुंचे तो सीढ़ियों के पास कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। पता नहीं, शायद ठंड ज्यादा लग रही थी। इससे पहले कि हम ऊपर चढ़ पाते,
एक अकेली पायल की आवाज आने लगी, जैसे कि वो सीढ़ी से उतर रही थी। हमें लगा कोई लड़की प्रैंक खेल रही होगी। कहा हुज देयर, इज इट यूनिश था? तो एकदम सन्नाटा छा गया, पायल की आवाज भी नहीं आई। ये और भी अजीब था, एक छोटी हंसी की भी आवाज नहीं आई। हम तीनों ने हाथ पकड़कर धीरे से ऊपर जाना शुरू किया। आधी सीढ़ी चढ़ के झांका तो कोई नहीं दिखा। हम एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगे। जब मैंने उनके चेहरे देखे तो कंफर्म हुआ कि मुझसे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। आगे बढ़ने लगे तो फिर पायल की आवाज आई, इस बार और करीब, और फिर हंसने की आवाज, पर कोई दिख नहीं रहा था। सीढ़ी की बीच की लैंडिंग पे एकदम से एक सॉलिड गोल्ड पायल गिर गई। हमारी फट गई, हिल भी नहीं पा रहे थे। कुछ सेकंड्स में वो पायल के ऊपर खून के छींटे आ गए और एक जोर से हवा का झोंका फील हुआ। नीचे देखा तो पायल की तरफ से खून का एक बड़ा सा पूल बनने लग रहा था। हम तेजी से नीचे भागे, पर किसी के मुंह से ना एक शब्द ना एक चीख निकली। बस कोई मिल जाए जिसे हम बता सके। हम वार्डन की ऑफिस की तरफ जाने लगे। आयुष ने बीच में ही बोल दिया कि उसे ऐसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना, और वैसे भी किसी ने उसे देख लिया तो और प्रॉब्लम होगी। वो निकल पड़ा, ऑनेस्टली फेयर। जब हम आगे बढ़े तो देखा कि रानी की पेंटिंग पर भी खून के निशान थे। हम फिर भागने लगे। मुझे और मेरी दोस्त को रास्ते में ही क्लीनिंग करने वाली आंटी मिल गई। हमने बड़बड़ाते हुए उन्हें पूरी कहानी बताई। आश्चर्य की बात थी कि एकदम से उन्होंने हमारी बात मान ली, पर हमारा डर और भी गहरा बैठ गया। आंटी ने अपने गले की माला पकड़ी और वो हमारे साथ आ गई। हम सीढ़ियों तक पहुंचे और वहां पर सन्नाटा था। वो पायल अभी तक वहीं पड़ी थी, पर सारा खून चला गया था। हम बोलने ही वाले थे कि खून सच में था, पर उन्होंने बीच में ही कह दिया, जानती हूँ। आंटी ने पायल उठाई और चुपचाप चलती रही। दूसरे हाथ से वो अब भी माला पकड़ रही थी। उन्होंने हमसे पूछा कि हमारा कमरा किधर है, और हमने उन्हें रास्ता दिखाया। पूरे टाइम हमें कोई भी नहीं दिखा। जैसे ही हम कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। हमने बहुत ढकेलने की कोशिश करी, पर वो अंदर से लॉक था। हम आंटी से मदद मांगने मुड़े तो उन्होंने एक खटखड़ाती और गहरी आवाज में कहा, मेरी बहन के लिए शुक्रिया। ये लड़कों के चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ धोखा मिलेगा। उनकी आंखें लाल चमकने लगी और उनके शरीर पर खून बहने लग गया। इससे पहले कि हम रिएक्ट कर सकते थे, वो मुड़कर चलने लगी और चलते चलते कॉरिडोर के बीच में ही गायब हो गई। एक्चुअली हवा में गायब। हम जोर जोर से चिल्लाने लगे। मेरी नीज इतने जोर से कांपने लगी कि मैं नीचे गिर गई। भीड़ जमा हो गई और वार्डन भी आई। उन्होंने हमें शांत किया, पानी पिलाया और मास्टर की से हमारा रूम खोला। देखा तो पूरा कमरा उथल पुथल था। कुछ चीजें टूटी हुई, सब फैला हुआ, अलमारियां, ड्रॉर्स खुले। हम दंग रह गए। वार्डन ने जल्दी से सारी लड़कियों को उनके रूम्स भेज दिया। हमसे पूछा कि सच सच उन्हें सब बता दे, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जैसे हम बोलते गए, वो अपना क्रॉस निकालकर कमरे के चारों तरफ घूमकर कोई चांट करने लगी। उन्होंने हमें कहा कि जो डांसर थी, जिसके बारे में हमने सुना ही होगा, वो राजा से क्लीनिंग लेडी के रूप में ही चुपचाप मिलनी चाहती थी, ताकि पकड़ी ना जाए। उसको सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि राजा को उसकी मौत से कोई फर्क भी नहीं पड़ा। इसलिए वो लड़कियों को फेस्ट के टाइम किसी लड़के से रात को अकेले मिलने नहीं देती है। कॉलेज खत्म हो गया, पर हमें वो औरत फिर नहीं दिखी, पर उसका खौफ अभी भी हमारे दिल में बैठा रहता है। तो फटी क्या? इस कहानी को आप 1 से 5 तक कितने स्कल इमोजीज देना चाहोगे? आप कमेंट्स में अपने स्कल्स डालें, और अगर आपके कॉलेज की कोई डरावनी कहानी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।